नमस्कार दोस्तों, आपका विक्टेज टेल्स में स्वागत है। आज मैं आपको 3 छोटी छोटी बेहद रोचक और मीनिंगफुल कहानियाँ सुनाऊंगा और इन कहानियों के अंत में मैं आपसे इन कहानियों में छुपे हुए रहस्य, इन कहानियों में छुपे हुए संदेश पर आपसे चर्चा करूंगा। As you well know, stories are one of the best way to guide, teach and inspire people. कहानियाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द कैरेक्टर एंड द लिसनर। आप कहानियों के पात्र से खुद को कनेक्ट कर बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण चेंजेस ला सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज और थॉट्स को भी बड़ी सरलता से प्रकट किया जा सकता है। चलिए अब मैं कहानियों का शुरुआत करता हूँ, बट before that, one request: please must watch the video till the end. Otherwise, you will not get what I am trying to tell you. The first story is the ultimate test. किसी कॉलेज में चार फ्रेंड्स थे, 4 दोस्त थे, साथ ही पढ़ते थे, बैचमेट्स थे। उन चारों में से किसी एक का जन्मदिन था, बर्थडे था, और इन चारों ने रात भर जमकर पार्टियां की। लेकिन इन लोग ये भूल गए कि कल सुबह इन लोगों को टेस्ट देना। सुबह हुई, टेस्ट का टाइम हुआ, इन चारों को कॉलेज जाना था। चारों कॉलेज गए। कॉलेज जाने से पहले इन लोगों के मस्तिष्क में, इन लोगों के दिमाग में एक खुराफात आया। इन लोगों ने एक प्लानिंग किया कि चलो प्रिंसिपल को कुछ ऐसी बात बताते हैं जिससे कि आज हम लोगों को टेस्ट देने से छुटकारा मिल सके। ये सोचकर इन चारों ने बड़े गंदे, कुचेले, मैले कपड़े पहन लिए। गंदे कपड़ों के साथ ये चारों प्रिंसिपल के चैम्बर में गए। प्रिंसिपल के चैम्बर में जाते के साथ इन लोगों ने बड़े नाटकीय अंदाज में इन लोगों ने कहा कि सर, कल रात हमारे एक दोस्त की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। हम चारों को उनसे मिलने के लिए जाना बेहद ज़रूरी था। हम मिलने के लिए गए और लौटते समय while coming back to the college, हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी का टायर पंचर होने के कारण हम लोगों को रात भर गाड़ी ठेल के, गाड़ी धक्के मार के यहाँ तक लाना पड़ा, जिससे हम लोगों की ये अवस्था हो गई है। प्रिंसिपल ने बड़ी गंभीरता से इन लोगों की बातों को सुना। सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम लोगों का रीटेस्ट का प्लान बनाते हैं। ऐसा करना कि तुम चारों 4 दिन बाद, आफ्टर 4 days, यू ऑल फ्रेंड्स कम टुगेदर एंड टेक द एग्जाम। चारों बड़े खुशी खुशी घर वापस आए और 4 दिन के बाद पूरी तैयारी के साथ, बिकॉज 4 दिनों का समय इन लोगों को मिल गया था। इन लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी की 4 दिनों में, और 4 दिन के बाद फिर टेस्ट देने के लिए कॉलेज पहुंचे। प्रिंसिपल ने कहा कि क्योंकि ये टेस्ट तुम लोगों का लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, इसलिए तुम चारों को अलग अलग कमरे में बैठ करके टेस्ट देना होगा। चारों मान गए, कोई बात नहीं। उसके बाद चारों को एक पेपर मिला। उस पेपर में क्या लिखा था आप देखें। उस पेपर में 2 ही क्वेश्चन थे। टोटल टेस्ट कैरीज 100 मार्क्स, जिसमें 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन नंबर 2, विच टायर गॉट फ्लैट। कौन सा टायर पंचर हुआ, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, बैक राइट, बैक लेफ्ट। अब आप बड़ी सरलता से इन लोगों की मानसिक मनोस्थिति का अंदाज लगा सकते हैं। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से समझना चाहिए। किसी को मूर्ख बनाने से पहले ये बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आप भी मूर्ख बनाए जा सकते हैं। यू आर ओनली responsible for your own deeds.
एस्केप करने से हमेशा यह बेहतर होता है कि आप फेस करें। हर काम का वक्त होता है। पार्टी मनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा। यू विल हैव टू डिसाइड विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। किस वक्त कौन सा काम ज़्यादा जरूरी है, ये आपको ही निर्धारित करना होगा। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी। द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द एलिफेंट रोप, हाथी की रस्सी। एक चिड़ियाघर से गुजरता हुआ एक आदमी ने नोटिस किया कि एक बड़ा सा हाथी एक छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ साथ उसे डर भी लगा। फिर उसने उस हाथी के ट्रेनर या महावत से ये पूछा, इतने बड़े हाथी को तुम इतनी छोटी सी रस्सी से बांध कर रखे हुए, कहीं यह हाथी भाग गया तो? ट्रेनर ने बड़ी सरलता से उस इंसान को जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था, बेबी हाथी था, तो इसे इसी जगह पे इसी रस्सी से बांधा जाता था और तब से आज तक यह हाथी उसी जगह पे उसी रस्सी से बंधा हुआ है। जब यह हाथी छोटा था, इसने बहुत जोर लगाया, काफ़ी मशक्कत किया, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उस वक्त इस हाथी में इतनी ताकत नहीं थी कि ये उस रस्सी को तोड़ पाए। अब यह हाथी बड़ा हो गया है। बड़ा होने के साथ ये हाथी इस बात को बड़े अच्छे से समझ गया है कि वो कितना भी ताकत लगा ले, इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। नाउ द मैसेज। इस सिचुएशन को कंडीशनिंग कहते हैं। व्हेन वी आर कंडीशनड टू बिहेव द सेम टू द सेम सिचुएशन। जब आप एक फिक्स्ड माइंड सेट के साथ जीना सीख जाते हैं, तब आप विरोध करना छोड़ देते हैं और आप परिवर्तन को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। आपको इस माइंड सेट से जरूर बाहर निकलना चाहिए। कोई भी परिस्थिति जो आपको अंधकार में रखे या आपको लिमिट करे, आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू ब्रेक इट। और सफलताएं आपको अनेक अवसर प्रदान करती हैं। लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड मार्च अहेड। मानसिक विकलांगता अज्ञानता से हमेशा ज़्यादा खतरनाक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टोरी, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। किसी राज्य में एक राजकुमारी थी जो बेहद खूबसूरत थी। सारे राज्य की प्रजा, सभी लोग उस राजकुमारी को बहुत पसंद करते थे। बट बड़े दुख की बात थी कि ये राजकुमारी देख नहीं सकती थी। शी वॉज ब्लाइंड। बिकॉज ऑफ हर ब्लाइंडनेस, अपने इस अंधेपन की वजह से ये रानी हमेशा बहुत दुखी रहा करती थी। कभी किसी से वार्तालाप नहीं करती थी, कभी किसी से बातचीत नहीं करती थी, हमेशा अपने आप में रहती थी, गुमसुम रहती थी और बहुत उदास रहती थी। इस रानी का एक आशिक भी था, एक प्रेमी भी था, जो उस प्रिंसेस को बहुत पसंद करता था और रानी भी अपने इस प्रेमी को बहुत पसंद करती थी। दोनों अक्सर साथ में रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख में साथ दिया करते थे। ये प्रिंसेस का प्रेमी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस का कहना था कि जब तक वो दुनिया को देख नहीं सकती, तब तक वो शादी किसी से नहीं करेगी। ये जानकर उसका प्रेमी बहुत उदास हुआ और उसने बहुत प्रयास किया। राज्य के सभी, देश विदेश के सभी चिकित्सकों, सभी वैद्य, सबसे मिलने के बाद इसने इस बात का पूरा प्रयास किया कि किसी तरह से रानी देख सके। बहुत प्रयासों के बाद उस प्रेमी को पता चला कि अगर कोई व्यक्ति प्रिंसेस को अपनी आंख दान में दे तो प्रिंसेस पुनः फिर से देख सकती है। इसके बाद उसके प्रेमी ने कहा कि चलो मैं ही अपनी आंख इस प्रिंसेस को दे देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन था कि कोई प्रिंसेस को बताएगा नहीं कि उसके जो आंख लगाई गई है वो मेरी आंख है। चिकित्सकों ने, वैद्य लोगों ने बहुत प्रयास के बाद प्रिंसेस की आंख को बदल दिया और उसके प्रेमी की आंख को उसकी प्रिंसेस की आंखों में लगा दिया गया। प्रिंसेस ठीक होने के बाद उसने सर्वप्रथम कहा कि मैं अपने आशिक को देखना चाहता हूँ।
प्रिंसेस के सामने उसके प्रेमी को बुलाया गया। प्रिंसेस ने जैसे अपने प्रेमी को देखा, देखते के साथ चिल्ला उठी, व्याकुल हो गई और कहा, अरे तुम्हें तो आंखें नहीं है। और फिर प्रिंसेस ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन कैसे बिता सकती हूँ जो देख ही नहीं सकता। ये सुनकर उसका प्रेमी बहुत उदास हुआ। उदासी की हालात में उसने सोचा कि इस राज्य को ही छोड़ दिया जाए और उसका प्रेमी उस राज्य को छोड़ करके कहीं और चला गया, दूर बसने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद, सालों के बाद उस प्रिंसेस को एक पत्र मिला। उस पत्र में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था, माई बिलोवेड, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग माई लव, आई विल बी ऑलवेज विथ यू and please take care of my eyes. Now coming to the moral of the story. इस कहानी का मोरल मैं आपको नहीं बताऊंगा। I request you to please let me know. आप मुझे बताएं इस कहानी का मोरल क्या हो सकता है। आप अपने कमेंट्स को इन कमेंट बॉक्स में, YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालें। I will definitely wait for your comment. Thanks a lot for watching the video. This is Vijay Srivastava signing out.